हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे छुट्टियों में थोड़ा बहुत समय निकाल करके। और आज का हमारा टॉपिक जो नए चैप्टर से शुरू हो चुका है, ईथर। तो ईथर की जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और आज हम ईथर के प्रिपरेशन की बात करेंगे। फॉर्मेशन अर्थात प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर का जब भी हम प्रिपरेशन की बात करें या फॉर्मेशन कह लीजिए उसकी बात करें, तो हमारे समझ में एक बात आती है कि कोई भी एग्जाम या कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट विलियमसन सिंथेसिस को भूलना नहीं चाहेगा। तो द चीपेस्ट मेथड बाय फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जो चीपेस्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम ईथर बनाते हैं। कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है सबसे अच्छी विधि कौन सी है जो कि ईथर फॉर्मेशन में मतलब मदद करती है, ईथर का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले विधि की बात करें तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं बेटा, जब भी विलियमसन सिंथेसिस की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया हम करा लिया करते हैं। सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया कोई एल्किल हैलाइड के साथ जब भी आप कराते हैं तो उस समय जो बनने वाला ईथर होता है कम खर्चे में और आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे विलियमसन में सोडियम इथॉक्साइड ले लीजिए, C2H5ONA, इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड। जब कोई एल्किल हाइलाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, चलिए सीधा सा हम एल्किल हाइलाइड का नाम ही ले लेते हैं, जैसे एथिल आयोडाइड ले लें। क्या ले लें, एथिल आयोडाइड, C2H5I, ये इसका नाम है एथिल आयोडाइड। जब एथिल आयोडाइड है तब अब क्या करेंगे, इसकी क्रिया आप करा देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर कोई मेटल के फॉर्म में क्या है, सोडियम है और यहां पर हाइड्रोजन है। जब सोडियम हाइड्रोजन है तो आप ये जान लीजिए कि इसका सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट कम से कम बन जाएगा। जब कोई सॉल्ट बन जाएगा तो जो बचेगा वही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर इसको हीट कर दीजिए। क्या करना है, हीट कर दीजिए। जब हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा C2H5O और इधर क्या बन जाएगा, C2H5O प्लस क्या हो जाएगा, NaI। क्या हो जाएगा, NaI। ये सोडियम आयोडाइड हमारा अलग हो गया और हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। क्या बन गया, डाई एथिल ईथर हमारा बन गया। अब देखिए, अगर यहां बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, यहां पर ऑक्सीजन और ये Na। अब ऑक्सीजन और यहाँ Na की बात करें तो ये ऑक्सीजन और सोडियम है, तो सोडियम के कंपेरिजन में क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव होगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचना चाहेगा। और C2H5O, यहां भी कार्बन ही होगा। अगर लिख दें CH3CH2I, तब भी क्या होगा, ये जो ब्रेक होगा ये माइनस और इधर कार्बन के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा। अब जब हीट करते हैं तो देखिए ये माइनस है, तो इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए रिएक्शन करने के लिए।
एक इलेक्ट्रोफिलिक है तो एक न्यूक्लियोफिलिक है, तो क्या करेगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या करेगा, इससे जोड़ करके C2H5O क्या हो जाएगा, C2H5O, और ये क्या होगा, इधर से ही बॉन्ड टूटा है तो इधर से ही जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, C2H5 प्लस। अब देखिए सॉल्ट बन गया, सोडियम आयोडाइड, क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड बन गया। इसी प्रकार अगर हम एल्कोहल की वाष्प को लें, अगर एल्कोहल की वाष्प को लें और उसको क्या करें, Al2O3 निर्जल एल्मुना की उपस्थिति में रिएक्शन करा दें। जब भी निर्जल एल्मुना कह लीजिए कि या एल्युमिनियम ऑक्साइड कह लीजिए, जब भी इसकी क्रिया कराते हैं आप, तो हमारा क्या बन जाता है, ईथर फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए नंबर 2 ले लीजिए, बाई एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा लेना है तो क्या करिए, एल्कोहल की मात्रा ज्यादा ले लीजिए, मान लीजिए C2H5OH, अरे C2H5OH ये एथिल एल्कोहल हो गया, प्लस C2H5OH ये भी, और Al2O3 जो यहां पर Al2O3 है, यहां पर यह एल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर देती है, जो वाटर को रिलीज करके इस एल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर देती है। तो देखिए यहां से वाटर को रिलीज करके ये इस तरह, ये क्या होगा, OH और H क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, यहां पर H2O रिलीज हो जाएगा और ये क्या बचा, C2H5O क्या हो जाएगा, C2H5O, और इधर से ही जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, C2H5 क्या हो जाएगा, C2H5। तो इधर एथिल है, इधर नाम हो जाएगा डाइएथिल ईथर, क्या हो जाएगा, डाइएथिल ईथर हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Al2O3 जो है एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देती है, ईथर में कन्वर्ट कर देती है। तो बच्चों ये दो मेथड अभी फिलहाल यहाँ पर देखे जा रहे हैं ईथर फॉर्मेशन की, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस है और दूसरा है बाय द एल्कोहल के द्वारा। यहाँ पर जो एल्कोहल का वेपर्स लिया जाता है, इसकी वाष्प को लिया जाता है, एल्कोहल वेपर को लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एल्कोहल वेपर्स को लिया जाता है, एल्कोहल वेपर्स को लिया जाता है, एल्कोहल्स वेपर्स को लिया जाता है, Al2O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है और H2O रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों फिर मिलते हैं, ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।